स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें इफ 6,666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 कैपबोर्ड्स इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में कि 33 कैपबोर्ड्स में 6,666 बुक्स जो रखी गई। वो कह रहे हैं कि हम लोग फाइंड क्या करना है, देन हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन ईच कैपबोर्ड। तो हर कैपबोर्ड में जो है वो कितने बुक्स जो हैं वो रखी जाएंगी। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हम लोग इस तरह लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 6,666। टोटल नंबर ऑफ कपबोर्ड, तो कपबोर्ड के टोटल तादाद कितनी है 33। फिर हम लोग फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी बुक्स इन ईच कपबोर्ड, और हर कपबोर्ड में वो कह रहे हैं कि कितनी बुक्स हैं। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ बुक्स 6,666 इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कपबोर्ड पर 33। तो 33 ये तो सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट लेंगे 6 और 6 यानी कि 66। अब 66 अब हम 33 को डिवाइड करके देखते हैं 2 पे, तो ये 66 आ जाएगा। तो ऐसे 33 2 ज़ा 66। अब इन 6 में 6 माने के 0, 6 में 6 माने के 0। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग 6 जो है वो नीचे उतारेंगे। तो 6 तो छोटा है 33 से, इसलिए हम लोग वो 7 वाला डिजिट भी नीचे उतारना पड़ेगा। 6 दूसरे वाला भी 6, तो ये 66 बन जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये वाला डिवाइड में ये वाला रूल आप याद रखें कि अगर हम लोग 2 डिजिट्स नीचे उतारें तो ऊपर 0 लगेगा। यहाँ पे जब दो हमेशा याद रखें, 1 डिजिट उतारें तो फिर 0 नहीं लगता। अगर 2 डिजिट इकट्ठे उतार लें ना नीचे, तो फिर ये 0 इधर ऊपर लगेगा। अब हम लोग ये भी 66 बन गया। 66 को भी हम लोग 33 हम लोग 2 पे करें तो 66 आ जाएगा। 33 2 ज़ा 66, बाकी क्या बचा 0। तो अब हम लोग बताएंगे कि 100 बुक्स इन ईच कपबोर्ड, कि ये हर कपबोर्ड में कितनी बुक्स होंगी 202 बुक्स। ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सात बॉट 10 वॉशिंग मशीन्स फॉर रुपीज़ 78,950 एंड एन अवन फॉर रुपीज़ 21,550। फाइंड, इसके दो पार्ट हम लोगों ने फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ये हाउ मैनी मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, और सेकंड है हाउ मैनी मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन देन एन अवन। और सी पार्ट भी करना है। सी पार्ट है हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन अ वॉशिंग मशीन। इसके 3 पार्ट आप लोगों ने करने हैं, ए बी और सी। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि सात बॉट 10 वॉशिंग मशीन्स। सात ने 10 वॉशिंग मशीन्स जो है वो बॉट की खरीदी। कितनी अमाउंट थी उनकी 78,950, और अमन की अमाउंट कितनी थी 21,550। तो फाइंड इतनी अमाउंट बताई है इन्होंने वॉशिंग मशीन की भी और अमन की। तो हम लोग पार्ट्स सारे तीनों के तीनों पार्ट्स सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अब इसका लिखना है 7 बॉट वॉशिंग मशीन्स, वैसे टोटल वॉशिंग मशीन्स कितनी 7 ने जो है वो खरीदी 10, और अमाउंट अब बतानी है इनकी। अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन की अमाउंट कितनी 78,950 रुपीज़, और अमाउंट ऑफ अवन, और अवन की जो अमाउंट है वो 21,550 रुपीज़ है। हम लोग इसका ये पार्ट है सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये पार्ट में है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, कि उसने टोटल जो है कितनी रकम जो है वो स्पेंड की इन दोनों को ख़रीदने के लिए, अमन को भी और वॉशिंग मशीन को भी। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, वॉशिंग मशीन की कितनी अमाउंट है 78,950, और अवन की कितनी अमाउंट है 21,550। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो फिर ही हम लोग ऑल टुगेदर का यानी कि इकट्ठी रकम का पता चलेगा ना। तो ऐड करेंगे तो ये 0 10 100 1000 10,000 जी आपने लिखना है। और इस बार ये देखिए अब हम लोग ऐड करते हैं। 0 में से 0 का 0 आ जाएगा। 5 में 5 और 5 को ऐड किया है तो 0 1 कैरी। 9 में 5
ऐड किए तो 14 में 1 कैरी डाले तो 15, 5 1 कैरी। 8 में 9 ऐड करें तो 9, 8 में 1 ऐड करें तो 9 में 1 कैरी डाला तो ये हो गया 10 0 लगा 1 कैरी। 7 और 2 9 में 1 कैरी डाले तो 10। इस तरह हमारे पास 10015 100,500 ये हमारा आंसर आया ऐड करके। तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, सो स्पेंड टोटल मनी, यानी कि दोनों पे उसने कितनी मनी जो है वो स्पेंड की, 100,500 रुपीज़। अब बी पार्ट है, हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स देन एन अमन। अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने हाउ मच मोर अमाउंट कि और कितनी रकम उन्होंने वॉशिंग मशीन्स पे स्पेंड की देन एन अमन, अमन की निस्बत वॉशिंग मशीन पे उसने और कितनी ज़्यादा रकम जो है वो अमाउंट जो है वो स्पेंड की। तो हम लोग इन दोनों वॉशिंग मशीन की अमाउंट को और अमन के जो अमाउंट है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वॉशिंग मशीन की अमाउंट है 78,950 और जो अमन के 21,550। क्योंकि हम लोगों ने मालूम फाइंड करना है ना कि अमन की निस्बत उसने वॉशिंग मशीन पे कितनी ज़्यादा अमाउंट खर्च की स्पेंड। तो इसको हम लोग दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब 0 का 0, 5 में से 5 माइनस किए 0, 9 में से 5 माइनस किए तो 4, 8 में से 1 माइनस किए तो 7 और 7 में से 2 माइनस किए तो 5। इस तरह सो ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन देन एन अमन, अमन की निस्बत से वॉशिंग मशीन के कितने स्पेंड की, कितनी अमाउंट स्पेंड की, 57,400 रुपीज़। ये उसने मोर अमाउंट उसने स्पेंड किया वॉशिंग मशीन पे अमन की निस्बत जो है देन एन अमन। अब हम लोग सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट इसके में वो कह रहे हैं कि हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन अ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन पे उसने कितनी जो है वो अमाउंट जो है वो स्पेंड की। तो वॉशिंग मशीन की जो अमाउंट है 78,950, इसको हम लोगों ने 10 में इसने बॉट की थी ना वॉशिंग मशीन, उस पर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिजिट लेंगे वो 7 और 8 यानी कि 78। एक तो हम लोग 7 तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ये 10 से छोटा, 7 हम लोग 8 में डालेंगे तो ये जाएगा 10 7 70, क्योंकि 10 8 80 वो तो ज़्यादा हो जाएंगे। 10 7 70। अब माइनस करते 8 का 8 ऊपर से आ जाएगा, 7 से 7 निकाले बाकी 0 माइनस किया तो 0। अब 8 छोटा 10 से 9 हम लोग नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे 89। तो ये अगर 10 8 80, क्योंकि 10 9 90 हो ये तो ज़्यादा हो जाएगा 89 से, तो ये 8 पे ही करेंगे 10 8 80। अब हम माइनस खाते हैं 9 का 9 नीचे और नेक्स्ट डिजिट 5 हम लोग नीचे उतार लें क्योंकि 9 छोटा 10 से, तो ये 95 हो गया। ये जाएगा 10 9 90, 10 9 90। अब माइनस खाते हैं 5 का 5, 9 में से 9 निकाले बाकी 0। अब नेक्स्ट डिजिट 0 हो जाए वो हमारा नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट जो है हमारा 0 वो नीचे आ जाए, ये हो जाएगा 50। तो ये जाएगा 10 5 का 50, ये पूरा बाकी 0 है। अब इस तरह हमारे पास हम लोग लिखेंगे कि सो ही स्पेंड अमाउंट ऑन अ वॉशिंग मशीन, हमें वॉशिंग मशीन पर उसने कितनी अमाउंट स्पेंड की, 7,895 रुपीज़। ये हमारा आंसर। इस तरह हमारे स्टूडेंट्स तीनों के तीनों पार्ट्स जो है वो सॉल्व हो गए। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 क्वेश्चन है, इन 30 बैग्स 1,350 किलोग्राम राइस आर पैक। तो फाइंड टू पार्ट दिए हुए हैं, फाइंड क्या करना है। ये पार्ट में है हाउ मैनी किलोग्राम तो राइस आर इन 1 बैग। अब बी पार्ट है हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी बैग्ड इन 38 बैग्स। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कह रहे हैं कि इन 30 बैग्स के 30 बैग्स में कितने राइस हैं,
1350 किलोग्राम राइस जो है वो पैक्ड किए गए हैं 30 बैग्स में, वो बता रहे हैं। और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, ये 2 पार्ट्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो आए हम लोग 1 बाय 1 इनको करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह करना है, इसका हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स, के बैग्स की टोटल तादाद जो है कितनी 30। तो राइस आर पैक्ड, इन बैगों में राइस जो है कितने पैक किए हुए हैं 1350 किलोग्राम। हाँ, अभी इसका ये पार्ट है, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस आर इन 1 बैग, ये 1 बैग में जो है वो कितने किलोग्राम जो है वो राइस है। तो ये बैग में राइस 30 बैग्स में कितने राइस पैक किए गए थे 1350। इसको हम लोग इधर लिखेंगे और इसको हम लोग डिवाइड किसके पे करेंगे ताकि हमें 1 बैग की में पता चल जाए कि कितने राइस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स 30 पे हम लोग जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए 30 को हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन करके देखा हम लोग, इसके हम लोगों ने 13 डिजिट लिए। 13 तो छोटा है 30 से, इसलिए हम लोगों ने साथ 5 का डिजिट भी ले लिया, तो ये 135 बन गया। अब हम लोग देखेंगे 135 को करना है, तो हम लोग 30 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 0 0, 3 2 6 60 है, तो ये तुम्हारे पास 135, ये तो बहुत ही छोटा है। अब 4 पे करें तो 4 0 0, 3 4 12, 120 आता है। 5 पे करें 5 0 0, 5 3 15, 150, 135 से ज़्यादा है, तो हम लोग इसलिए 4 का लेंगे। 3 4 120, तो अब माइनस करें 5 का, 5 3 में से 2 माइनस किए तो 115 छोटा 30 से, नेक्स्ट डिजिट नीचे उतार लेंगे हम लोग 0, और नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे तो ये 150 बन जाएगा। अब देखिए 30 के किस नंबर पे 150 है, देखो 5 पे आया है। 5 0 0, 5 3 15, हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे 35 150। इस तरह हम लोग का ये पार्ट का हमें पता चल गया है कि हम एक बैग में जो हैं वो कितने राइस हैं। तो हम लोग लिखेंगे सो राइस आर इन 1 बैग इज इक्वल टू 45 किलोग्राम, यानी कि एक बैग में 45 किलोग्राम राइस है। अब हम लोग बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में उन्होंने क्या कि हाँ, वो हम लोगों को फाइंड करने के लिए कह रहे हैं कि हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स। अब वो पूछेंगे 38 बैग्स में कितने राइस, कितने किलोग्राम राइस है। अब पहले हम लोगों ने 1 बैग का मालूम किया था ना कि 1 बैग में 45 किलोग्राम राइस। अब वो पूछ रहे हैं कि 38 बैग्स में हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स। 38 बैग्स में जो है वो कितने राइस होंगे। तो 1 बैग के कितने आए थे 45 किलोग्राम। अब हम लोग 45 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन काटेंगे 38 के साथ, तो हमारा आंसर फिर हमें पता चल जाएगा कि 38 बैग्स में कितने किलोग्राम। तो फिर इस तरह हमें पता चल जाएगा कि 38 बैग्स में कितने राइस हैं। तो ये देखिए, अब सबसे पहले हम लोग डिजिट लेते हैं 8 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से। 8 5 40, 0 4 कैरी, स्टूडेंट्स ये देखिए बी पार्ट में है कि हाँ उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स, कि 38 बैग्स में जो है वो कितने राइस जो है वो पैक्ड किए गए हैं, कितने किलोग्राम राइस पैक्ड किए गए। तो हम लोग 1 बैग के का जो आंसर है कि 1 बैग में 45 किलोग्राम राइस है, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करना है 38 के साथ, 38 बैग्स के साथ। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 5 40, 0 4 कैरी। अब 8 4 32, 32 में 4 डालें तो 36। अब ये पहली वैल्यू नीचे 0। अब 3 के साथ करना हम लोगों ने, तो 3 5 15, 5 लगा 1 कैरी। 4 3 12, 12 में 1 कैरी डाले तो 13।
अब हम लोग इनको ऐड कर देंगे, 0 का 0, 6 और 5 11, 1 लगा, 1 कैरी, 3 3 6, 6 में 1 कैरी डाला तो 7, और ये 1 का 1 नीचे। इस तरह हमें मालूम हो जाएगा कि सो राइस विल पैक्ड इन 38 बैग्स, यानी कि 38 बैग्स में कितने राइस जो हैं वो पैक किए जाएंगे, 1710 किलोग्राम। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।